मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ में हम एक हफ्ते मैथ पढ़ेंगे और एक हफ्ते जीएस पढ़ेंगे। बेसिक से मैथ शुरू कर रहे हैं और बेसिक से ही जीएस स्टार्ट करेंगे। मैथ में आज हम पढ़ते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ही जीरो से, जिसको गणित कुछ भी नहीं आती वो शुरू करना चाहता है तो शुरू कर दे। बिल्कुल जीरो से आज हम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, अगर आपको प्राकृत संख्या ही नहीं पता कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं या प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कैसे जानेंगे। प्राकृत संख्या दोस्तों 1 2 3 4 अनंत तक, जहां तक आप गिन सकें। 1 2 3 4 अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत तक, जहां तक आप गिन सकें वहां तक की सभी समस्त संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी सम संख्याएं हैं। तथा विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं होती हैं। चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न वाइज हम पढ़ेंगे, प्रश्न देखते रहेंगे और प्रश्न के आधार पर हम सवाल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों देखते हैं, 1 2 3 4 ... 100 तक का योग। इसमें ... का मतलब यह है कि 1 से लगाकर 100 तक की समस्त संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप अगर उस तरह जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10, इस तरह आपको कम से कम 1 घंटे लग जाएगा। फिर भी हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो गलत हो जाए। तो इनका सभी का एक सूत्र होता है योग करने का। लगातार संख्याओं का योग करने का एक सूत्र है दोस्तों, n+1/2। ये सूत्र है। लगातार प्राकृत संख्याएं दी हुई हो, चाहे जहां तक दी हुई हो, ये सूत्र से आप लगा सकते हैं। यन का मतलब होता है, यन का मतलब है कुल पद। कुल पद देखिए, यन का मतलब कुल पद। तो कुल पद हमारे पास कितने हैं? 100। कैसे हैं 100? 1 2 3 4 5 100 तक है, तो 100 में 100 पद। देखिए, यन की जगह हम रख देंगे 100 कोष्टक, यन की जगह फिर 100 प्लस 1/2। सूत्र में ही आपको रखना है, सूत्र के आधार पर आप रखते चले जाइए, उत्तर आपका आ जाएगा। इस 2 से 100 को काट देंगे तो आ जाएगा 50। दोस्तों 50 और ये 101, 50, ये कोष्टक लगा है, यहां पर गुणा होता है, यहां पर इनके दोनों के बीच में गुणा है, तो गुणा लगा देंगे और 101, 100 + 1 101 हो जाएगा। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5050। 50 का गुणा 100 से करेंगे तो 5000, और एक बार और करना है, 101 का गुणा 50 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5050। आप करके देख भी सकते हैं। 1 से लगाकर 100 तक की समस्त संख्याओं का योग दोस्तों 5050 होगा। देखिए, एक बहुत सरल सा उदाहरण मैं आपको लेकर के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 10। देखिए, ये सरल है दोस्तों, इसे आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन 1 से 100 तक कह दिया जाए कि 1 से 1000 तक की समस्त संख्याओं का योग आप जोड़िए, आप नहीं जोड़ पाएंगे। इसको तो आप जोड़ सकते हैं। देखिए, 10 9 19, 19 8 27, 27 7 34, 34 6 40, 40 5 45, 45 9 49, 49 3 52, 52 2 54, 54 1 55। इसे आपने जोड़ लिया, लेकिन क्या ये सूत्र के आधार पर आ पाएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, n+1/2 लगा दीजिए आप। n का मतलब कुल पद 10, n+1 10 + 1/2। इस 2 से इसको काट देंगे तो आएगा 5 × 10 = 11, दोस्तों 55
आगे। इसका मतलब हमारा सूत्र सही है। सूत्र का सत्यापन करने के लिए हमने इसे मैंने आपको दिखाया करके। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक नोट है, नोट डालकर आप लिख लीजिए। ये सभी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिए। कोई भी ऐसी श्रेणी, श्रेणी का मतलब जैसे 1 2 3 4 ये श्रेणी कहलाएगी। कोई भी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो श्रेणी का औसत, कभी कभी औसत पूछ दिया जाता है कि 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल पद। जैसे 1 से 10 तक, तो 1 से 10 का योग क्या होगा 55 बटे कुल पद कितने हैं 10 आ जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच जैसे जैसे लिखा है 1 2 3 4 इस तरह। तो कोई भी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, अंतर समान जैसे इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों ऐसे नहीं कि 1 2 फिर 5 फिर 7 पता चला 50, इस तरह का औसत इस सूत्र से नहीं निकल पाएगा। इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पद, कोई भी दो पद आप ले लीजिए चाहे जहां से ले लीजिए, उन दोनों के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो औसत। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कहने का मतलब यह है कि औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। जैसे जैसे एक प्रश्न कह दिया जाए कि 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का औसत, तो औसत को कहते हैं एवरेज। एवरेज बराबर प्रथम पद 1 से 10 तक है तो प्रथम पद 1 हो जाएगा प्लस अंतिम पद 10 हो जाएगा, मैंने 10 तक कहा 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 10 11, 11 बाई 2, 5.5 औसत होगा। और देखिए, आप औसत वैसे भी निकालते होंगे जैसे सभी संख्याओं का योग बटे कुल पद भी होता है। सभी संख्याओं का योग क्या होगा 55। 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का योग अभी आपने देखा 55 आ रहा था बटे कुल पद कितने हैं 10 होंगे। ये देखिए वही आ गया, उत्तर वही आना है। औसत का सूत्र ये है। और जैसे एक सूत्र है कुल पद निकालने का, जैसे आपको जरूरत पड़ेगी यहां पर, इसमें जैसे कह दिया गया कि 22 से लगाकर 66 तक की 22 24, देखिए अंतर समान है ना, 2 का 66 तक। 22 से लगाकर 20 से लगाकर 66 तक में कुल पद कितने हैं। जैसे कह दिया गया कि 778 से 888 तक कुल कितने पद हैं, तो हम जोड़ते रहेंगे 78 79 80 1 2 3 गिनेंगे, ऐसे नहीं गिनना। इसका भी एक सूत्र है, आप कुल पद निकाल सकते हैं कुल पद कितने हैं। जैसे जैसे आपने पहले सवाल में पढ़ा था कि n प्लस 1 बाई 2, तो जब आपको कुल पद पता थे तभी तो आपने कर लिया। जब आपको कुल पद ही नहीं पता होंगे तो आप सवाल को कैसे पता कर लेंगे। उसमें दिया था 1 से लगा के 100 तक, मान लीजिए इसमें 1 से नहीं दिया, 20 से लगा के 66 तक दिया है, तो आप कुल पद नहीं गिन पाएंगे। तो कुल पद निकालने के लिए यह सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 2। कैसे, अंतिम पद कौन सा है इसमें, अंतिम पद होगा तो 66 तक पूछा है ना, तो 66 माइनस प्रथम पद कितना है 20 बटे अंतर कितना है, अंतर इनका पूछ रहा है, दो पदों के बीच का अंतर, 2 का अंतर है सभी में, 2 प्लस 1। 66 में 20 घटाएंगे तो 46 आएगा, 46 बटे 2 प्लस 1। 2 से 46 को काट दीजिए तो आएगा 23 और 23 1 24। दोस्तों अगर आप गिन लें तो 20 22 24 26 28 30 इस तरह आप 20 से 66 तक जाएंगे तो कुल 24 पद होंगे, आप करके देख सकते हैं। 20 से लगाकर 66 तक में कितनी संख्याएं होंगी, यानी यन निकालना है तो 24 संख्याएं होंगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये नोट और ये सूत्र आप अवश्य लिख लीजिए। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यह वही पहले जैसा है, 1 से लगाकर 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। आपको सूत्र पता है, n प्लस 1 बाई 2। n कुल पद 60, क्योंकि n दिया है, कैसे दिया है हमें पता है कि 1 से लगाकर 60 तक, 60 प्लस 1 बाई 2। इस 60 से इसको हम काट देंगे, 30 आएगा,
30 गुणे 60 प्लस 1 61, इसका आप गुणा करेंगे तो 1830 आएगा। कैसे? 60 गुणे 30 करेंगे तो 1800, और एक बार 30 गुणा और करना है, 61 बार करना है तो 1830। 1 से लगाकर 60 तक की लगातार संख्याओं का योग 1830 होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, इसमें 1 से 75 तक नहीं दिया है। 1 से 75 तक अगर दिया होता तो आप क्या करते? वही करते n प्लस 1/2। लेकिन इसमें यह सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये बीच से दी हुई है संख्याएं, लगातार तो हैं, सभी दो पदों के बीच का अंतर तो समान है, 1 है, लेकिन हमें n नहीं पता, कुल पद ही नहीं पता। कुल पद कितने हैं? 22, 21 से 75 तक अब गिनते रहे कितने पद हैं। तो एक ऐसा सूत्र है जो सभी में लगेगा। और सूत्र कौन सा है? सूत्र है योग बराबर औसत गुणे कुल पद। औसत गुणे कुल पद। हमें कुल पद निकालने, पहले औसत निकालने के लिए ये सूत्र है और कुल पद निकालने के लिए ये सूत्र है, और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो निकल आएगा। देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। 21 से लगा के 75 तक का योग, इसमें n प्लस 1/2 नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 1 से नहीं दी हुई संख्या। इसमें 1 से लगातार जहां तक दी हुई हो तो लगेगा n प्लस 1/2। इसमें सूत्र लगेगा योग बराबर औसत गुणे कुल पद। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, योग बराबर इसमें औसत गुणे कुल पद। औसत का क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको अवश्य लिख लीजिए। देखिए योग बराबर औसत गुणे कुल पद, यह सूत्र सभी जगह लगेगा। देखिए शुरू करते हैं। औसत, औसत निकालना है, औसत हमें पता नहीं, औसत का सूत्र रखिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या है? 21 प्लस अंतिम पद 75 बटे 2, कोष्टक लगा दीजिए, गुणे कुल पद। अब कुल पद भी हमें नहीं पता कुल पद कितने हैं, तो कुल पद निकालने का एक सूत्र होता है, कुल पद बराबर अंतिम पद, यहां पर माइनस होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंट। डिफरेंस मतलब अंतर। जैसे 1 का अंतर है, किसी में 2 का अंतर है, किसी में 4 का अंतर है। इस सूत्र से सभी चीजें निकलेंगी। देखिए लास्ट पद कितना है दोस्तों? 75 माइनस फर्स्ट पद। फर्स्ट कितना है? 21 से लगा के 75 तक है, तो फर्स्ट हम 21 को मानेंगे, लास्ट 75 है, बटे डिफरेंस माने अंतर। अंतर कितने कितने का है सभी पदों के बीच? 1 का अंतर है, तो हम 1 रख देंगे प्लस 1। ये हमारा सूत्र हो गया। सूत्र हमारा क्या था? योग बराबर औसत गुणे कुल पद। ये औसत निकालने का सूत्र है, ये कुल पद निकाल लेंगे। जब ये पूरा हल कर लेंगे तो हमारा टोटल योग निकल आएगा। औसत का सूत्र है एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पद निकालने का सूत्र है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। इसको हल करते हैं। 21 और 75 प्लस कर देंगे, 21 75 होता है 96 बटे 2 गुणे, कोष्टक लगा दीजिए। 75 में 21 घटा दीजिए, 75 में 21 आप घटा दीजिए तो आएगा 54 आएगा। 75 में 21 घटाएंगे 54 आएगा दोस्तों। तो 54 बटे 1 प्लस 1। अब देखिए 54 से आप इसको 1 से काटेंगे तो 54 ही आएगा, 54 प्लस 1 55 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से 96 को काटेंगे तो कितने बार भाग जाएगा? 45 3 48 बार। ठीक है, तो 48 गुणे 55, 48 गुणे 55। कैसे? इस 2 से 96 को काटा तो 48 आया, और इस 54 बटे 1 प्लस 1 को, तो 54 प्लस 1 55 हुआ, और 48 गुणे 55 कर देंगे। आप 48 गुणे 55 करके देखिए, 5 8 40, हाथ आए 4, 5 जोग 20 4 24, 48 पंचे 240 और 48 पंचे 240 जोड़ दीजिए, 2 4 6 2 2640। 2640 दोस्तों, 2640। 21 से लगाकर 75 तक की समस्त संख्याओं का योग 2640 होगा। इस सूत्र से आप सभी सवाल हल कर सकते हैं, चाहे लगातार सम संख्याएं दी हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं दी हो, चाहे बीच से दी हुई हो, कहीं से भी दी हुई हो।
उनके दो पदों के बीच का अंतर हर जगह समान होना चाहिए, चाहे एक एक हो, चाहे दो दो, चाहे जितना हो। ये सूत्र लगेगा, योग बराबर औसत गुणे कुल पद। औसत का सूत्र है ये और कुल पद का सूत्र है ये आपको दो सूत्र बहुत ही जरूरी हैं, हर जगह काम आएंगे। ये दो सूत्र आप लिख लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया है 2, 4, 6, 8, 10 से लगाकर 60 तक का योग क्या होगा। अब देखिए सभी सम संख्याएं हैं, इसमें भी आप कुल पद कैसे निकाल पाएंगे। देखिए कुल पद निकालने के लिए मैंने ये सूत्र बताया और औसत के लिए ये और योग के लिए ये सूत्र लगाना है। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, हर जगह यही सूत्र लगेगा। देखते हैं, इसको हल करते हैं। योग बराबर औसत, औसत का सूत्र है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है दोस्तों? 2, अंतिम पद 60। बहुत ही सरल सूत्र है ये। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1 सूत्र सवाल आ जाएगा। देखिए बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे अंतिम पद 60 माइनस प्रथम पद 2 बटे अंतर। अंतर देखिए इसमें दोस्तों 2 2 का है, उसमें 1 1 का था, इसमें 2 4 6, इसमें अंतर 2 2 का है क्योंकि सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। 2 प्लस 1 उसी तरह लगेगा। हल करिए। देखिए 60 2 62, 62 बटे 60 2 62 बटे 2 गुणे 60 में 2 चले जाएंगे तो बचेगा 58, 58 बटे 2 प्लस 1। अब 60 से 2 को 62 से काटिए आ जाएगा 31 और इससे 2 को काट दिए तो क्या आएगा 29 दूना 58 प्लस 31। देखिए 31 इंटू 31 गुणे ये 58 को 2 से काटेंगे तो 29 प्लस 1 30। अब 30 गुणे 31 कर दीजिए दोस्तों, 30 गुणे 31। देखिए 0 है तो 0 बढ़ा दीजिए, 3 और 3 त्रिकाई 9, 930 आ जाएगा इसका उत्तर। 2 4 6 8 10 12 इस तरह 60 तक का योग दोस्तों 930 होगा। आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, हमेशा सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। कैसे? जैसे 2 4 6 8 10 चाहे जितनी भी संख्याएं हो, अगर सम है तो उनका योग हमेशा सम ही आएगा। ठीक है, बल्कि विषम संख्याओं का योग सम हो सकता है। जैसे विषम संख्या 15 है, 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 15 15 30 इनका योग तो 2 से सम हो सकता है, लेकिन सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। दोस्तों आज हमने 5 प्रश्न तक पढ़ा, कल हम 5 के आगे पढ़ेंगे। ये संख्या प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न 2-3 दिन चलेंगे। हम सभी प्रकार के पढ़ेंगे, योग पर आधारित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।